ना बुत में जिंदगी होती है और ना इस दुनिया से जो शख्स रुखसत हो जाता है उसमें जिंदगी होती है। इसका मतलब ये है, अगर खुदा बोलता है तो इसका मतलब उसके अंदर जिंदगी है। उसके अंदर क्या है? जिंदगी है। हकीकत तो यह है कि उसके अंदर जिंदगी नहीं है, वो खुद जिंदगी है। मसीह यीशु ने यही अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए कि राह, हक और जिंदगी। उसने ये नहीं कहा मेरे पास जिंदगी है जो मैं तुम्हें दे सकता, उसने कहा मैं जिंदगी हूं। इसका मतलब है अगर तुम जिंदगी पाना चाहते हो तो मुझे पकड़े रहो, अगर अबदियत में शामिल होना चाहते हो तो मुझे पकड़े रहो, राइट। और बहुत सी तमासील मसीह ने इस बारे में कही। यसाया की किताब, यिर्मयाह की किताब, और हमें बार बार खुदा बोलता हुआ नजर आता है। और बोलने की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि खुदा ये चाहता है कि वो अपने आप को हम पर जाहिर करे। खुदा क्यों बोलता है? क्योंकि वो अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है कि वो कैसा है। जैसे उसने अपने कलाम में बोलकर बताया कि मैं पाक हूं, उसने अपने कलाम में बोलकर बताया कि मैं रास्त हूं, उसने अपने कलाम में बोलकर बताया कि मेरी राहें रास्त हैं। खुदा बोलने वाला खुदा है और यह काबिलियत हमारे पास भी है कि हम बोलते हैं। खुदा बोलने के लिए, जब खुदा कुछ तख्लीक करना चाहता है तो वो बोलता है, राइट। खुदा कब बोलता है? जब वो कुछ तख्लीक करना चाहता है। फिर से गौर से सुनिएगा, खुदा तब बोलता है जब वो कुछ बनाना चाहता है, तख्लीक करना चाहता है। इसका मतलब ये है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था कि खुदा इससे पहले कि आपके हालात में आए वो आपकी जिंदगी में कलाम करना चाहता है, क्योंकि जब तक वो आपकी जिंदगी में बोलेगा नहीं तब तक वहां लाइफ पैदा नहीं हो सकती, जिंदगी पैदा नहीं हो सकती, राइट। और जब तक वहां जिंदगी पैदा नहीं हो सकती, खुदा वहां मूव नहीं कर सकता, खुदा वहां काम नहीं कर सकता। इसलिए खुदा बोलने वाला खुदा है। नंबर 2, खुदा हुक्मरानी करने वाला खुदा है, सर्विंग गॉड है। वो खिदमत करने वाला खुदा है। हुक्मरानी का मतलब हुक्म चलाना नहीं है। कलाम के आइडिया के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक हुक्मरान वो है जो खिदमत करता है। यह दुनिया का कॉन्सेप्ट है कि हुक्मरान वो होता है जो हुक्म चलाता है। खुदा का कॉन्सेप्ट, बाइबल का तस्वुर यह है कि हुक्मरान वो है जो सर्विस करता है, जो खिदमत करता है। और मसीह यीशु ने भी इसकी तस्दीक की। उसने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो खादिम बन जाए, छोटा बन जाए, तो वो बड़ा हो जाएगा। रोम क्या सोच रहा है? रोम सोच रहा है जिसके पास पावर है वो हुक्मरान है। यीशु मसीह ने कहा नो नो नो, रोम तू ये सोचता है कि जिसके पास पावर है वो हुक्मरान है, लेकिन मैं तुझे अपना असूल बताता हूं। जो पावरफुल बनना चाहता है वो खादिम बने। वो क्या बने? सर्विस करना सीखे। हमारे खुदा की खुसूसियत है कि वो सर्विस करने वाला, खिदमत करने वाला खुदा है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में खुदा के बारे में पढ़ें तो वो हमें बार बार इंसान की खिदमत करता नजर आता है। कभी कुछ करके, कभी इसराइलियों के लिए समंदर को 2 टुकड़ों में तकसीम कर रहा है, कभी आसमान से मन बरसा रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ, राइट। इसका मतलब क्या है कि खुदा सर्विंग खुदा है, खुदा खिदमत करने वाला खुदा है। और यही खुदा आपसे और मुझसे भी चाहता है कि हम पास्टर ना बने। आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, मुबश्शिर बनने की जरूरत नहीं है, खादिम बने, सर्व करें। अगर आपको खिड़की यहां पर दुरुस्त नजर नहीं आ रही, आपको बातें बहुत सी लोगों को आती हैं, और भाई अगर तू बातें कर रहा तो उस काम को दुरुस्त कर, इजाजत ले, पास्टर से डिस्कस कर और उस काम को दुरुस्त कर, राइट। लेकिन हम बात करना खिदमत करने से ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप खिदमत नहीं कर सकते, अपने मुंह को भी बंद रखें। हम ये जान गए हैं बाइबल में कि खुदा खिदमत करने वाला खुदा है। नंबर 3 पर गौर से सुनिएगा, रूहुल कुद्दस के लिए भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पैराक्लीटे ग्रीक में, तो इसका मतलब है खिदमत करने वाला, साथ रहने वाला, साथ चलकर आपको आपके काम में मदद करने वाला है। नंबर 3 पर खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, जिसका मतलब क्या है? खुदा रिलेशनल है, खुदा ताल्लुकात को पसंद करता है।
अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो वहां पर हमें खुदा की एक खसूसियत मिलती है, और वो ये है कि खुदा ताल्लुकाती खुदा है। खुदा बाप बेटे के साथ ताल्लुक में है और रूहुल कुद्दस के साथ भी ताल्लुक में है। इसीलिए जब खुदा ने आदम को बनाया, चूंकि आदम के अंदर भी खुदा की खसूसियात हैं, और खुदा की ये खसूसियत है कि वो कम्युनल है, सोशल है, यानी कि वो दूसरे, खुदा की ये खासियत है, खूबी है कि वो कम्युनिटी में लोगों के साथ, दूसरे लफ्जों में आपको समझाने के लिए, खुदा बाप किस किस के साथ, बेटे के साथ और रूह के साथ एक कम्युनिटी, एक क्या कह सकता हूं, ग्रोह की सूरत में खुदा रहना पसंद करता है। आप लोगों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। इंसानी जिंदगी जमीन पर दूसरे लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है। इसीलिए खुदा को पता था, खुदा ने ऑलरेडी आदम के अंदर हवा को रखा हुआ था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था कि क्या आदम इस बात की जरूरत महसूस करता है। और खुदा को पता था ऐसा होगा, क्योंकि हम किस में से निकले हैं, हम खुदा में से निकले हैं। कोरोना की मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, यहां पर तो नहीं, यहां पर तो शहजादे लोग हैं कि यहां पर जब कोरोना आया तो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, राइट। यहां अपने अपने घरों में भी 7-8 लोग 10 लोग थे, तो आपको इतना फील नहीं हुआ। लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत से लोग जो अकेले घरों में रहते हैं, जिनकी मुलाजमतें भी चली गई, तारीख कहती है, डेटा ये कहता है कि बहुत से लोगों ने खुदकुशियां कर ली, अपने आप को मार लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कम्युनिटी नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है, राइट। सो खुदा मुहब्बत करने वाला, रिलेट करने वाला खुदा है। तिमोथियुस के खत में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह की खसूसियत तिमोथियुस के खत में बयान है कि यीशु मसीह हमारे मुशाबे हो गया, राइट। फिलिपियों के खत में भी पौलुस इसकी बात करता है कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया। गौर से सुनिएगा, खुदा की ये खसूसियत है कि वो इंसानों के पहले लेवल पर आया, राइट। इंसान यहां था, खुदा यहां था, गुनाह की वजह से। खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने आप को छोटा करके इंसान के बराबर आ गया, और फिर अपनी कुर्बानी के वसीला से उसको पाक साफ करके अपने लेवल पर ले आया। ये खुदा की खसूसियत है। हमारी खसूसियत क्या है? हम दूसरों को की टांग खींचना पसंद करते हैं। हम तो सोचते हैं इसके पास ये क्यों है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा तबका है जो अलीट तबका कहलाता है, जो अमीर तबका कहलाता है। वो क्या करता है? ये पूरी दुनिया के अंदर है, पाकिस्तान के नहीं, अंदर पूरी दुनिया के अंदर उनकी ये ख्वाहिश है कि गरीब गरीब रहे, इनके बच्चे कभी ना पढ़े, या अगर थोड़ा सा पढ़ते भी हैं तो 9वीं 10वीं तक पढ़े, इंजीनियर ना बने, डॉक्टर्स ना बने, आगे ना जाए। और वो वसाइल को कंट्रोल करते हैं, वो वसाइल को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे इंसान को नीचे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर एक खुदा है जो यहोवा है, जो किसी को जवाब जो है वो देने का पाबंद नहीं है, राइट। वो क्या करता है? वो अपने आप को इंसानों के मुशाबे कर देता है, इंसानों के बराबर आ जाता है, और फिर उसे गुनाह से पाक करके, फिर उसे गुनाह से आजाद करके अपने बराबर ला के खड़ा कर देता है, अपने जैसा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आए क्लब में अपने हाथों को उठाएंगे। हाले, आए अपने पांव पर सभी खड़े हो जाएं। हालेलुया, जीसस। आए अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, दी बैंड। हालेलुया, यीशु।
हालेलुया। Lord Jesus, oh, Jesus. Lord Jesus, Lord my God, my God, Holy Spirit, we welcome you in this place. Spirit of freshness, बहाली का रूह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। और खुदा बहाल कर दे यीशु नाम में ऐसी जिंदगियां जो बरगश्तगी में जा चुकी हैं, ऐसी जिंदगियों को जोश दे दे, रूहानी जोश भर दे, जिनका जोश ठंडा हो चुका है। दुआ को वापस ले आ, पाक रूह हमारी जिंदगियों में दुआ को वापस ले आ। यीशु मसीह हमारी तरजीह बन जाए। बाबा ने काला लाला सीखा। जो गैर जुबानों में दुआएं कर सकते हैं वो गैर जुबानों में दुआएं करें और कहें मेरी जुबान को पहले पाक कर। अगर कोई गंदी बात है, कोई गंदी बात जो है मेरे मुंह से निकली है, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। राबा बरा सेटे कोरो रोशंता हेडे लेले बोरो रोशंता राबा रसे बोरो रोसेका। हीलिंग तेरे शिफा को मांग लेते हैं। तेरी शिफा को, ज़हनी शिफा, बदनी शिफा, दिल की शिफा,
लंग्स की शिफा, ऐ खुदा गुर्दों की शिफा, फेफड़ों की शिफा, ओ खुदावन जी मैदे की शिफा, दिल के मराज की शिफा, गले की शिफा, यीशु के नाम में कानों के मसाइल, आंखों के मसाइल, सर के मसाइल, बालों के मसाइल, बाजुओं के मसाइल, हड्डियों के मसाइल, टीबी के, ब्लड प्रेशर के, नर्व्स के, ऐ खुदावन जी यीशु के नाम में Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. आए जोरदार तालियां बजाएंगे। जीसस। खड़े रहेंगे। इस मंगल से, ये जो परसों मंगल है, हमारा सालाना प्रेयर कैंप जो हर साल 10वें माह में लगता है, वो शुरू हो रहा है। तो प्लीज आपने इस हफ्ते में मंगल से लेकर हफ्ते के रोज तक